गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अजीत सर। आप सभी लोगों का श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर संत कबीर नगर में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं क्लास 12 जो पोएट्री में पोयम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लेक्चर फर्स्ट आप लोगों को पढ़ाया था। मुझे उम्मीद होगा कि आप लेक्चर फर्स्ट का वीडियो देखे होंगे और लाइक किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। और मुझे यह भी उम्मीद है कि मैं यह जो लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, वीडियो नंबर 2 बनाने जा रहा हूँ, उम्मीद होगा कि यह भी वीडियो आपको पसंद आएगी। अब हम आते हैं पॉइंट पर। देखिए स्टैंजा नंबर 2, डथ गॉड exact day labor light denied I fondly ask but patience to prevent that murmur soon reply God doth not need either man's work or his own gifts who best bear his mind oh they serve him best। ये आपका स्टैंजा नंबर 2 है। स्टैंजा नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को स्टैंजा नंबर 1 का थोड़ा सा सारांश आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे। स्टैंजा नंबर 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसके जो लेखक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के लेखक जॉन मिल्टन है, इनके आधी उम्र में ही आंखों की रोशनी चली जाती है। ये बहुत दुखी हो जाते हैं और ईश्वर पर दोष लगाने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं कि आपने मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया है। मैं किस तरह से कविता लिखूंगा? मैं जब इस संसार को देख नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे चीजों को देख करके वर्णन करूंगा? और मेरी अंदर की जो प्रतिभा है, टैलेंट है, वह मेरे अंदर ही छिपी हुई रह जाएगी। और लेखक ये भी कह रहे थे कि जब मैं ईश्वर के पास दोबारा जाऊंगा वह मेरा लेखा जोखा लेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तब जब वह देखेंगे कि मेरा रिकॉर्ड बहुत कम रहेगा तो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे और मुझे बहुत कोसेंगे। इतना स्टैंजा नंबर 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 2 पर। इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। डथ गॉड exact day labor light denied। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यहाँ लेखक क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है क्या कि डथ गॉड ईश्वर exact ठीक तरह से डे लेबर मैं परिश्रम करूं, मैं ईश्वर की सेवा करने के लिए कैसे परिश्रम करूं, मैं कैसे मेहनत करूं? क्योंकि लाइट डिनाइड, लाइट में से रोशनी डिनाइड में से छीन लिए हैं, मेरे आंखों की रोशनी ईश्वर ने छीन लिए हैं। मैं ईश्वर की कैसे सेवा करूं, मैं ईश्वर की कैसे सेवा करूं? ये फर्स्ट लाइन में लेखक क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। आई फाइनली आई इसमें फाइनली मिस होता है मूर्खता पूर्वक, आज में से कहता हूँ या पूछता हूँ। मैं ईश्वर से मूर्खता पूर्वक कहता हूँ कि आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया है तो मैं आपकी सेवा कैसे करूँ? देखिए यहाँ पर कुछ हार्ड मीनिंग मैंने यहाँ नीचे लिखा है, आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। और एक वर्ड का हम वैसे भी मीनिंग बोलते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट मीन्स लेकिन, पेशेंस मीन्स धैर्य रखता हूँ, अपने अंदर धैर्य धारण करता हूँ। टू प्रिवेंट और अपने आप को रोक लेता हूँ। यहाँ रोकने का मतलब क्या है कि लेखक जो ईश्वर पर दोष लगा रहा है, दोषारोपण कर रहा है कि आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया है, इस चीज को वह रोकता है, अपने आप को दबा लेता है, अपने आप पर नियंत्रण करता है। और फिर कहता है दैट मर्मर सुन रिप्लाई, दैट मीन्स की मरमर बड़बड़ाता है, गुदगुदाता है। सुन रिप्लाई फिर उत्तर देता है, पुनः उत्तर देता है क्या? God doth not need either man's work or his own gifts। God ईश्वर को doth not मीन्स नहीं, need मीन्स जरूरत है, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। either man's work, either मीन्स या तो man's work किसी भी मानव के कार्यों की,
वहां लेखक कह रहा है कि ईश्वर को किसी भी मानव के कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। आर अथवा हिज ओन गिफ्ट्स आर अथवा हिज, उनका यहाँ हिज कैपिटल से देखिए लिखा गया है, मतलब ईश्वर के द्वारा ओन गिफ्ट्स, ईश्वर के द्वारा जो उपहार दिया गया है, गिफ्ट मींस उपहार, ईश्वर ने जो हम लोगों को उपहार प्रदान किया है उस उपहार की भी उनको कोई आवश्यकता नहीं है। Who best bear his mind of, who means जो बेस्ट सहन कर सके, अच्छी तरह से bear means सहन कर सके, his mind अपने कोमलता पूर्वक विनम्रता पूर्वक, वह व्यक्ति जो अपने आप को विनम्रता पूर्वक किसी भी भार को सहन कर सके, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर सकता है, वही ईश्वर की अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। इस तरह से ये सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, अर्थ बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए लेखक कह रहा है कि मैं ईश्वर की सेवा किस प्रकार से करूं, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। लेखक मूर्खता पूर्वक पूछ रहा है या ईश्वर से कह रहा है, फिर अपने अंदर धैर्य धारण धरते हुए, धैर्य धारण रखते हुए वह धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए उत्तर देता है, कहता है कि ईश्वर को किसी भी मानव के कार्यों की आवश्यकता नहीं है और न ही ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहारों की, जो स्वयं ईश्वर हमें उपहार प्रदान किए हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की सेवा वही कर सकता है जो विनम्रता पूर्वक किसी भी भार को, किसी भी कष्ट को सहन कर ले, वही ईश्वर की सबसे अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। इस तरह से ये स्टैंजा नंबर सेकेंड का अर्थ था, एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं हम लास्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा पर आते हैं। इसमें ध्यान से आप लोग देखेंगे, हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his beating speed and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। यहाँ पर देखिए बीडिंग मीन्स होता है आदेश देना या आज्ञा देना, स्पीड मीन्स होता है तेज गति से जाना, और पोस्ट मीन्स होता है दौड़ना। यहाँ देखिए लैंड मीन्स भूमि, ओशियन मीन्स महासागर होता है, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, स्टैंड एंड वेट इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। ये इतना है आप लोग के हार्ड मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अब मैं स्टैंजा नंबर थर्ड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हिज स्टेट इज किंगली, यहाँ लेखक कह रहा है हिज, देखिए हिज यहाँ कैरेक्टर से लिखा गया है, अर्थात ईश्वर के लिए बात की जा रही है कि हिज स्टेट इज किंगली, उनका जो स्थिति है, स्थिति इज किंगली, राजशाही है, राजा की तरह है। राजा की जो स्थिति जिस तरह से होती है उसी तरह से ईश्वर की भी स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से कह रहा है कि थाउजेंड्स हजारों एट हिज बीटिंग स्पीड, उनके आदेश पर तेज दौड़ते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिस तरह से राजा अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं, उनके आदेश पर वे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से ईश्वर की जो स्थिति है वो भी एक राजशाही है, एक राजा की तरह है, क्योंकि ईश्वर के आदेश पर हजारों देवदूत उनकी सेवा करने के लिए, उनके द्वारा दिए गए कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और एंड पोस्ट दौड़ते रहते हैं ओवर लैंड एंड ओशियन, पृथ्वी के एक छोर से अर्थात धरती के एक छोर से लेकर के एंड ओशियन महासागर के दूसरी छोर तक विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। लेखक कह रहा है क्योंकि ईश्वर की जो स्थिति है वह भी एक राजशाही है, और उनके आदेश पर हजारों देवदूत उनके आदेश पर, एक ही आदेश पर पृथ्वी के एक छोर से लेकर के और महासागर के दूसरी छोर तक बिना आराम किए हुए दौड़ते रहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। They also serve who only stand and wait. They means वे, also means भी,
सर्वमिस सेवा करते रहते हैं। वो मीन्स जो ओनली स्टैंड एंड वेट, वो मीन्स जो ओनली मीन्स केवल स्टैंड खड़े रहते हैं, वेट मीन्स इंतजार करते हैं। और फिर कह रहा है लेखक कि हजारों देवदूत वो उनकी सेवा करने के लिए वहां खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर कब आए, मैं इनकी सेवा कैसे करूं या कब करूं। इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहती हैं, वही ईश्वर की अच्छी सेवा कर सकते हैं। एक बार पुनः ये लास्ट स्टैंजा था, स्टैंजा का मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रहा हूं। हिज स्टेट इज किंगली, लेखक कह रहा है कि जो ईश्वर की स्थिति है वह एक राजशाही है, राजा की तरह है, क्योंकि राजा के आदेश पर भी हजारों सैनिक मंत्री उनके आदेश पर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि राजा के आदेश पर हजारों देवदूत उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और वे पृथ्वी की एक छोर से लेकर के महासागर के दूसरी छोर तक बिना आराम किए हुए, अर्थात वह कभी आराम ही नहीं करते हैं। अगर वो ईश्वर की आज्ञा पा जाते हैं तो बिना आराम किए हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी सेवा करते रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। और उनकी सेवा वही लोग अच्छी तरह से करते हैं जो हमेशा उनकी सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। इस तरह से ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मैंने थर्ड स्टैंजा था, तीनों स्टैंजा आप लोगों को बता दिया। मुझे उम्मीद होगा कि यह लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 ऑन हिज ब्लाइंडनेस का आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं फिर अगले वीडियो में आपसे अगले दिन मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।